हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स। तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट टीएमआई का फॉर्म निकल चुका है फॉर बीएससी एंड बीटेक। जैसा कि आपको मालूम है, डीएनएस के लिए अगर वेट कर रहे हैं तो इस फॉर्म को फिल नहीं करना है आपको। ये सिर्फ बीएससी और बीटेक के लिए है। डीएनएस का फॉर्म जब निकलेगा तब हम आपको नोटिफाई करेंगे। अभी के लिए बीएससी और बीटेक के लिए फॉर्म निकला है। और फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं पता है तो फीस एक बार देखिए। तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का जो बीएससी की फीस है 2025 में वो 21.4 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 21.5 लाख रुपया बीएससी नॉटिकल साइंस की फीस है। वही अगर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की बात करें तो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की ऑलमोस्ट 25.92 मीन्स 26 लाख के आसपास है। तो अगर आप इतनी फीस खुद से अफोर्ड कर सकते हैं देन वेरी गुड, तब तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप लोन के लिए जाएंगे। तो आप क्या करिए कि ये जो मैं पेज दिखा रहा हूँ, इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। आप इनकी पेज का प्रिंट आउट लेके बैंक में जाए, आप नियरेस्ट बैंक में जाए और उनसे पूछे कि अगर मेरा यहाँ पे एडमिशन होता है और कंपनी नहीं, कॉलेज अगर आपको प्रोस्पेक्टस और एडमिशन कंफर्मेशन देती है तो क्या मुझे 26 लाख का लोन मिल पाएगा? क्या मुझे 21.5 लाख का लोन मिल पाएगा? अगर लोन मिल पाएगा तभी फॉर्म फिलिंग वीडियो को देखे, नहीं तो यहीं से स्किप कर दे और अपनी IMU CT की तैयारी करे। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग वीडियो देखने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए। ठीक है, कि बीएससी और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग क्या मैं तुलानी से कर लूँ? 21.5 और 26 लाख रुपए के आसपास फीस लगेगा। अगर आपके पेरेंट्स एग्री होते हैं, क्योंकि बैंक लोन में आपके पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको अपने दे देंगे बैंक लोन। इसलिए एक बार अपने घर पे सारे फैमिली मेम्बर से, पेरेंट्स से डिस्कस करें और उनको ये प्रपोजल दे कि यहाँ पे 26 लाख रुपया फीस और 21.5 लाख रुपया लगेगा। मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें एक्सप्लेन किया है कि क्या वर्थ है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में 26 लाख रुपया इन्वेस्ट करना और बीएससी नॉटिकल साइंस में तोलानी में 21.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना, क्या वर्थ है। वो वीडियो को भी देखें आप और एनालाइज करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग फॉर्म फिलिंग के लिए जाते हैं। फॉर्म फिलिंग के लिए आप यहाँ पे जाए एडमिशन्स में, या एडमिशन्स में क्लिक करेंगे तो आपको ये अप्लाई नाउ पे क्लिक लेके जाएगा। यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ आ रहा है। ठीक है, तो अप्लाई नाउ, लास्ट डेट है 31, क्लिक कर देना इसमें क्लिक कर दिए तो इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेज पे पहुंच गए। अभी रजिस्टर करना है आपको, यहाँ पे अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। जो सिलेक्ट है, आप सिलेक्ट स्टेट में रहते हैं, मान लीजिए आप गुजरात में रहते हैं तो गुजरात सिलेक्ट करिए। फिर आप सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करने आएगा, आप कहाँ पे रहते हैं, मान लीजिए अहमदाबाद में रहते हैं, अहमदाबाद सिलेक्ट करिए। कोर्स सिलेक्ट करिए, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग या बीएससी नॉटिकल साइंस, क्या चीज़ में आप इंटरेस्टेड है। मान लीजिए मैं बीएससी नॉटिकल साइंस में इंटरेस्टेड हूँ, तो बीएससी नॉटिकल साइंस इंटरेस्ट करके मैं यहाँ पे कैप्चा डाल दूंगा, आई एग्री करके आप रजिस्टर कर दें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर आपके पास में वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, आप उसको वेरीफाई करें और आगे का प्रोसेस हम लोग फिर चालू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं रजिस्ट्रेशन करके। रजिस्टर करने के बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको सामने ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 888.6, ठीक है, तो 888.6 फीस है। और एप्लीकेशन, ऑल एप्लीकेशन फॉर्म पे जाए आप और यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, डिप्लोमा की फीस थी 888। इसकी बीटेक और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग और बीएससी नॉटिकल साइंस की जो फीस है वो 1500 रुपये है। ठीक है, तो 1500 रुपये के आसपास इसकी फीस है। और ये वाला आपको जाना है, यहाँ ऑल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फिर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग बीएससी नॉटिकल साइंस 2026, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, इस पे जाके आप क्लिक करें, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। ठीक है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट हो जाएगा आपको यहाँ पे पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ अपना डिटेल्स भरना है, जैसा कि हमने पहले भी भरा है बाकी के फॉर्म्स, वैसे ही यहाँ पे आप भरेंगे। भरने से पहले आप अपने 10th और 12th के जो मार्कशीट है वो अपने पास में रखें। आप अपना आधार कार्ड रखें अपने पास में, और अगर आप पासपोर्ट है ऑलरेडी आपके पास में तो अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स आप ला के रखें। और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो लैपटॉप से फॉर्म भरे। मोबाइल में गलती होने के चांसेस रहते हैं, कभी कभी क्या होता है स्क्रॉल करने के टाइम पे ही चेंज हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है, किसी दोस्त यार के पास में जाए कि अरे भाई मेरे को थोड़ी देर के लिए लैपटॉप दे दे, मैं फॉर्म भर लेता हूँ। तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का फॉर्म निकला है,
तो इस हिसाब से आप करिए, मोबाइल से अवॉइड करें भरने का, ठीक है। तो चलिए फटाफट भरते हैं हम। यहाँ पे प्रेफ़रेंस आपको देना है, प्रेफ़रेंस आपका क्या है, पहला प्रेफ़रेंस बीएससी नॉटिकल साइंस है, तो बीएससी नॉटिकल साइंस सेलेक्ट करें। प्रेफ़रेंस 2 में आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग पहला ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो प्रेफ़रेंस 2 में आप बीएससी नॉटिकल साइंस सेलेक्ट करें। दोनों प्रेफ़रेंस सेलेक्ट करना ज़रूरी है। देखिए स्टार मार्क लिखा हुआ है, दोनों प्रेफ़रेंस सेलेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप टाइटल लिखिए अपना, जो भी आपका मिस्टर मिसेस है लिखिए, अपना फर्स्ट नेम लिखिए, लास्ट नेम लिखिए, फिर हम लोग नीचे करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे भरना है, जेंडर भरना है, आपका जो है मेल भरिए, ब्लड ग्रुप भरिए, आपका जो ब्लड ग्रुप है, फिर हाइट भरिए, आपका जो हाइट है फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर में भरना है यहाँ पे, ठीक है। 165 166 जो भी आपका हाइट है वो भरिए। वेट भरिए आपका केजी में। प्लेस ऑफ बर्थ भरिए, जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ है। स्टेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए मैं आंध्र प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड नंबर भरिए, अगर आधार कार्ड नहीं है आपके पास में तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, स्टार मार्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनलिटी भरिए, रिलीजन सेलेक्ट करिए, मान लीजिए आप हिंदू है, हिंदू सेलेक्ट करिए, मुस्लिम है, मुस्लिम सेलेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी सेलेक्ट करिए, जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करिए। अगर एससी एसटी ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एज आपका क्या है एज ऑफ अगस्त, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आप बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगर आपका 1 अगस्त 2026 में 21 साल हो रहा है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी इनका कंपनी कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने मेंशन किया हुआ था। अगर आपके पास में पासपोर्ट है तो येस लिखिए, तो फिर आपको पासपोर्ट डिटेल डालना पड़ेगा। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप लिख दीजिए नॉट अप्लाइड, और अगर आपने अप्लाई किया है तो आप अप्लाइड लिख दीजिए और यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन लिख दीजिए। जो भी चीज़ है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अगर नहीं है तो नहीं मेंशन करें, है तो फिर आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। सब कुछ मेंशन करने के बाद में आपको कर देना है यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट करने के बाद में हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद में आप देख ले, यहाँ पे सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है आपके एड्रेस का, आप कहाँ रहते हैं, इंडिया में कहाँ रहते हैं, पूरा डिटेल वगैरह लिखिए। आप सिटी अपना झारखंड में रहते हैं झारखंड लिखिए, छत्तीसगढ़ दमन दीव जहाँ रहते हैं आप वहाँ लिखिए। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए और सिटी सेलेक्ट करिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, आपको कंप्लीट एड्रेस डालिए और पिन कोड डालिए। अगर आपका सेम एड्रेस परमानेंट है तो परमानेंट सेलेक्ट करिए, अगर नहीं है तो नो करिए और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आप अपना डालिए। सब कुछ डालने के बाद में आप कर देंगे यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। तो फटाफट हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे डिटेल डालना है, ठीक है। डिटेल डालना है, अपने फादर का डिटेल डालिए। यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए मिस्टर और फादर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालिए, ठीक है। और मोबाइल नंबर डालिए, फिर फादर का व्हाट्सअप नंबर डालिए, फादर का ईमेल आईडी भी डालना यहाँ पे ज़रूरी है। सिलेक्शन करिए, बिजनेस है बिजनेस में सिलेक्ट करिए, जॉब है जॉब सिलेक्ट करिए, जो भी है। फादर का आधार कार्ड डालना ऑप्शनल है, एनुअल इनकम डालना कंपलसरी है, ठीक है। 1 लाख से 3 लाख जो भी है आपके फादर का एनुअल इनकम वो डालिए। मदर्स टाइटल डालिए, मदर्स टाइटल डालने के बाद में आप नेम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर डालिए, ईमेल आईडी भी डालना बहुत ज़रूरी है। मदर के लिए आप हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ होम मेकर लिखिए। आधार कार्ड डालना ऑप्शनल है, मदर का वो डाल सकते हैं। मदर की एनुअल इनकम अगर नहीं है तो लेस देन 1 लाख लिखें। और मदर टंग आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है आपकी मदर टंग वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे मदर्स का डेट ऑफ बर्थ भी डालना है। लोकल गार्जियन, फॉर एग्जांपल आप पुणे में रहते हैं तो पुणे में लोकल गार्जियन है कोई तो आप येस करिए, नहीं है तो नो करिए, ठीक है। अगर येस करेंगे तो उनकी डिटेल्स भी डालनी पड़ेगी यहाँ पे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो लिखिए, ठीक है। फिर आप वो लोग पूछते हैं कि डिटेल ऑफ स्टूडेंट इंश्योरेंस, मतलब कि जैसे कि अगर आपको कुछ हो जाता है कॉलेज में, बीमार पड़ जाते हैं, कुछ फाइटिंग वगैरह हो जाता है, तो बेसिकली आपके बिहाफ में कौन जिम्मेदारी लेगा, ठीक है। आपका जिम्मेदारी जो है आपके पेरेंट्स के बिहाफ में कौन लेगा, या आपके पेरेंट्स खुद लेंगे। तो अगर आपके पेरेंट्स खुद लेंगे तो यहाँ पे उनकी नाम लिखनी है। अगर नहीं है, आपके पेरेंट्स दूर रहते हैं तो आप लोकल गार्जियन का नाम लिखिए। बेसिकली अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आप पेरेंट्स का नाम लिखने के बाद में नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट सब कुछ भरते हैं और कर देते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग फटाफट भरने के बाद में पेरेंट्स डिटेल भरने के बाद में एजुकेशनल रिकॉर्ड्स में आ गए, ठीक है। ये वाला बहुत क्रिटिकल टास्क है,
बहुत ध्यान से भरना है, इसी में सब लोग आप लोग गलती करते हो, ठीक है? लास्ट टाइम भी जब टीएमआई का स्क्रीनिंग टेस्ट के फॉर्म भर रहे थे 12th वाले स्टूडेंट्स, बहुत लोगों के मेरे पास में मैसेज आए थे, सर ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, क्या करें? तो देखिए, गलती होने के बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, आपका जो 1500 रुपया फीस है, वो भी आपका वेस्ट चला जाता है। तो बहुत ध्यान से भरना है आपको। 10th के एजुकेशनल डिटेल्स लिखना है। 10th में लिखिए आप कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं झारखंड में हूँ तो झारखंड। 10th में कहाँ से मैंने किया, मैंने अगर बोलता हूँ मैं रांची से किया तो रांची लिखूंगा। फिर उसके बाद में आपका सिटी लिखना है कि आपके कहाँ पे, कौन से सिटी से आपके किया तो, ठीक है। 10th का स्कूल का एड्रेस लिखना है, जो आपके मार्कशीट में है वो लिखिए। स्कूल का पिन कोड लिखिए, ठीक है। ये आपके जो मार्कशीट है 10वीं की मार्कशीट, उसमें आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप स्कूल का नाम लिखिए, बोर्ड लिखिए, सीबीएसई बोर्ड से है, एनआईओएस बोर्ड से है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एनआईओएस बोर्ड से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, आ रहा है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग मतलब एनआईओएस बोर्ड। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पासिंग ईयर वगैरह सब सेलेक्ट करें, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग जब भी आपने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आप 2025 में 10th दिए हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, मार्किंग स्कीम लिखिए, परसेंटेज था, सीजीपीए था, जो भी था वो लिखिए। और फिर आप यहाँ पे 12th का लिखिए। 12th के रिजल्ट आप अवेटेड है, अपियरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट जो भी है। अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट है तो अवेटेड लिखिए, अगर आप डिक्लेयर है तो डिक्लेयर्ड लिखिए, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्कूल का डिटेल्स लिखना है, आप अपने स्कूल का डिटेल लिखिए। ओके, इंडिया में है आपका स्कूल, इंडिया लिखिए। स्टेट सिलेक्ट करिए कि कहाँ पे है आपका स्कूल। अगर आप ओपन स्कूल से है तो आप ओपन स्कूल से लिखिए, ओपन ओपन स्कूल से। उसका ऑफिस दिल्ली में है तो आप दिल्ली में लिखिए, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट लिखिए, आप कहाँ पे है, सेंट्रल दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में लिखिए। स्कूल की सिटी लिखिए, ईस्ट दिल्ली, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको स्कूल का पिन कोड डालना है और स्कूल का नंबर डालना है, स्कूल का ईमेल आईडी डालना है। IMUCT एप्लीकेशन नंबर नहीं है, देखिए स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है, मतलब आप बिना IMUCT एप्लीकेशन नंबर के भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर आप एनसीसी किए हैं एनसीसी तो आप ABC सेलेक्ट करें, अदरवाइज नो सेलेक्ट करें, ठीक है। PCM अगर आपका मार्क्स अभी तक नहीं आया है और यहाँ पे डिजी लॉकर का आपके पास में अकाउंट है नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करिए, है तो नहीं है, ठीक है। जो भी है आप यहाँ पे कंप्लीट सेलेक्ट करिए, वो आपका डेटाबेस ऑटोमेटिकली डिजी लॉकर से ले लेगा और आपका फॉर्म जो है वो अप टू डेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स आपको ध्यान से भरना है। ध्यान से भरने के बाद में एक बार क्रॉस चेक करना है, सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करने के बाद में दबा दे यहाँ पे नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट दबाने से पहले मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि जो 12th में बोल रहे थे कि एनआईओएस को लेती है, तो देखिए तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरने के टाइम पे एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग आ रहा है, ठीक है, बोर्ड यूनिवर्सिटी में, मतलब कि ये लोग एनआईओएस को भी लेती है, ठीक है। तो सब कुछ भरने के बाद में आप कर दे फटाफट नेक्स्ट। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरने के बाद में हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, बीएससी नॉटिकल साइंस का के लिए वो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पूछते हैं। अगर आपके पास में कुछ सर्टिफिकेट है, आपने इंटर स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल, इंडिया लेवल पे कुछ भी चीज़ खेला है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं खेला है तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप आराम से सर्टिफिकेट ढूंढिए, लिखिए, नहीं है तो फिर नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। और हॉबीज़ क्या है ये लिखना है यहाँ पे। आप जैसे 12th है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 2025 में आपने 12th दिया, उसके बाद आपने कैसे समय पार किया, आपको उसके बारे में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ लिखिए कि हाँ मैंने तैयारी की, 1 साल रुक के और प्रिपरेशन की, एनडीए की तैयारी की, सीडीएस की तैयारी की, एयरफोर्स की तैयारी की, जो आपने जैसे मर्जी चेंज आपने अपना टाइम स्पेंड किया, वो चीज़ आपको लिखना है। और आपको नॉटिकल साइंस क्यों अच्छा लगता है, ठीक है, आपने बीएससी नॉटिकल साइंस चूज़ किया है तो बीएससी नॉटिकल साइंस क्यों अच्छा लगता है। जब आप अगर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे तो वो पूछेगा कि आपको बीटेक मरीन इंजीनियरिंग क्यों अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं बीएससी नॉटिकल साइंस मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि मैं डेक साइड में जाना चाहता हूँ, कैप्टन बनना चाहता हूँ। अगर आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं तो ये लिख सकते हैं कि हाँ मैं चीफ इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मेरे को मशीनरी से लगाव है। इस टाइप का आप यहाँ पे फ्रेम करके आप अच्छा सा एक सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है। और आप तोलानी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं तोलानी इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि तोलानी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया में, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। और
एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ मेरा वहाँ पे फिज़िकल ट्रेनिंग और काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी ट्रेनिंग अच्छी होगी, डेवलपमेंट होगा और मैं फ़ील करता हूँ कि अगर मैं तोलानी से पढ़ूँगा तो मैं एक अच्छा ऑफ़िसर फ्यूचर में बनूँगा। ऐसा करके आप लिख सकते हैं, ठीक है? हम लोग भी तोलानी पास आउट है और यहाँ पे जो है तोलानी का रेपुटेशन वो हम लोग बरकरार रखते हैं। हम लोग कभी कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे मेरे कॉलेज का नाम जो है वो बदनाम हो, ठीक है? मैं हूँ यहाँ पे, मेरे कैप्टन साहब है वो भी तोलानी पास आउट है, मेरे सीनियर। तो हम लोग यहाँ पे जो भी है ऐसा काम करते हैं ताकि जो हमेशा तोलानी का नाम है, हम लोग वहाँ से पास आउट हुए हैं, वो हमेशा नाम बरकरार रहे, ठीक है? तो यहाँ पे आप हॉबीज़ लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ लिख सकते हैं, वीकनेस लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आप कैसे एक्सपेंस करना चाहेंगे, आप अपने रिसोर्स से देना चाहेंगे, बैंक लोन लेना चाहेंगे या फिर अदर में आप लिख सकते हैं कि मैं मिक्स करना चाहूँगा, आधा पैसा खुद से दूँगा, आधा पैसा लोन से लूँगा। और तोलानी के बारे में कैसे पता चला आपको, एडवर्टाइज़मेंट से पता चला, यूट्यूब से पता चला, जैसे आपको मर्ज़ी है आप लिख दें, ठीक है? और इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सब कुछ लिखने के बाद में आप यहाँ पे कर दें, फिर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सेक्शन में आ गए हम लोग अपलोड डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में देखिए यहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है अच्छे से। आपको अपना रिसेंट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। ध्यान रखें फोटोग्राफ अपलोड आप फॉर्मल में करें, लाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए, उस हिसाब से आप करें। 10th का मार्कशीट अपलोड करें। 12th का आपको अभी नहीं है तो फिर अभी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देखिए स्टार मार्क नहीं है। आधार कार्ड आपके पास में है तो अपलोड करिए, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है तो अपलोड करिए, नहीं है तो फिर ब्लैंक छोड़ सकते हैं, हम लोग बाद में अपलोड करेंगे, ठीक है? सब कुछ अपलोड करने के बाद में यहाँ पे कर दें आप फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो फटाफट आपको सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन आ जाएगा आपके पास में सब कुछ, ठीक है? डिक्लेरेशन करना है आपको यहाँ पे, और फिर आपको नीचे जाना है। यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद में आपको फिर कंटिन्यू कर देना है। जहाँ पे भी आपका प्लेस है, मान लीजिए आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वहाँ से सब कुछ प्लेस कर लिख के फिर हम आगे कर देंगे ये चीज़। तो जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1400 रुपया फीस है, कन्वीनियंस फ़ी, पेमेंट हैंडलिंग चार्जेस लगा के 1499 ऑलमोस्ट 1500 रुपया आ रहा है। और 1500 रुपया आप पेमेंट करने के लिए यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करें। मेक पेमेंट में क्लिक करने के बाद में ये आपको रीडायरेक्ट लेके जाएगा, ठीक है? बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस है, आप कोई भी पेमेंट ऑप्शन चूज़ करें यहाँ पे और अपना पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद में आपको कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे, और फिर आप अपनी तैयारी चालू कर दें। ध्यान दें, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में फ़ीस ज़्यादा है, बट इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग योर मनी। थैंक यू।